हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेगुलर अपडेटेड यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन फॉर यू, द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले क्लास में बात की थी कि हम अपने अगली क्लास में जो हमने टॉपिक यहाँ से छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी कि हमने अपने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि पोषण है क्या, पोषक तत्व क्या होते हैं और उसके टाइप्स भी पढ़े हुए थे। तो अब आज हम यहाँ पढ़ेंगे कि पोषण के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार का पोषण होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण होने वाली है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार। क्या है? पोषण के प्रकार, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमें पढ़ने हैं आज पोषण के प्रकार। हमने अपने पिछली क्लास में पढ़े थे कि पोषण है क्या, पोषक तत्व क्या होते हैं और पोषण तत्व के प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि पोषण के प्रकार होते कितने हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से जीवधारी या जीव अपना भोजन लेते हैं या भोजन को ग्रहण करते हैं, उस प्रकार से पोषण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? एक है अपना स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इसको बोलेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोस्तों, अब यहाँ पे हम इन दोनों में को मतलब थोड़ा सा ब्रीफली या इन शॉर्टली अंतर समझ लेते हैं कि इनको हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए आप दोस्तों, इसमें दिख रहा है आपको स्व, इसमें दिख रहा है आपको पर, या इस वर्ड से समझ सकते हैं स्व मतलब स्वयं के लिए, पर मतलब स्व का मतलब यहाँ से स्वयं से जुड़ा हुआ है, पर का मतलब दूसरों से जुड़ा हुआ है, परायापन। तो यानी पर का मतलब यहाँ पे दूसरों से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्वपोषण होता क्या है एंड परपोषण होता क्या है। ठीक है, तो इनको हम डिफाइन करेंगे। कैसे करेंगे? इसमें है स्वपोषण। तो वे सभी जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं, मैंने बोला था ना अभी वर्ड स्वयं किस रिलेटेड है? स्व से। किसे? स्व से। तो हमारी इससे डेफिनेशन बनी है, वे सभी जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। यानी इसमें लिखेंगे हम भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे वो? स्वपोषी कहलाएंगे, स्वपोषी। इनको इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोट्रॉफ्स। एंड इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्वपोषण। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? स्वपोषण या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यह एक प्रोसेस है एंड इसके अंतर्गत जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे कि एग्जाम्पल दें आपको, पेड़ पौधे। क्या हुए? पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कैसे हुए वो भी आपको बताते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, यानी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं वो इनऑर्गेनिक अकार्बनिक पदार्थों से किसी कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं।
हमने अपने पहली क्लास में उपचयी और अपचयी क्रियाओं में बताया था कि प्रकाश संश्लेषण का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, किसमें होता है, उपचयी क्रियाओं में हुआ था। तो ऐसा ही यहाँ पर होना है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होगी एंड पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए रिएक्शन के थ्रू। यहाँ पे इन्होंने ली क्या ली, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर या जल। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला केवल इतना हुआ और जल का इतना हुआ। ये 6 जो आप लोगों को दिख रहे हैं ये बैलेंस है, जो आप अपनी रासायनिक अभिक्रियाओं के चैप्टर में या केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ये 6 आए कैसे, ये बैलेंसिंग के थ्रू आए हैं। वो आप अपनी केमिस्ट्री में जाकर के पढ़ सकते हैं, वो आपने पढ़ा भी होगा। और एंड इसका हाँ तो अपनी रिएक्शन देखते हैं आगे। इसमें हुई क्या क्या है, यहाँ पे उपस्थित रही सूर्य के प्रकाश की, यहाँ प्रेजेंट रही सनलाइट या सूर्य का प्रकाश। एंड यहाँ पे पेड़ पौधे में हो रही है तो ग्रीन हरे पेड़ पौधे हैं तो यहाँ पे क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अब यहाँ से जाकर के ये रिएक्शन बनेगी और इसमें कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनेगा और कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनेगा यहाँ पे ग्लूकोज या 6 कार्बन की शर्करा बनेगी, शुगर बनेगी। यहाँ पे वो ग्लूकोज या 6 कार्बन की शुगर इसलिए बनती है क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज ही केवल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें जो 6 कार्बन की शुगर होती है वो नॉर्मली अवशोषित हो जाती है या हमारी बॉडी उसको ही मतलब कि परमिट करती है, मतलब कि परमिट करती है बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, वही उसको सबसे ज़्यादा मतलब अवशोषित करती है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा 6 कार्बन कौन सा मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कौन सा, C6H12O6। यहाँ पे ये शर्करा हो गई अपनी कौन सी, ग्लूकोज, क्योंकि ये नॉर्मली जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है बॉडी में, परमिटेड रहती है। ठीक है। एंड यहाँ पे बनेगी अपनी क्या, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल आप ऑक्सीजन के रहे। आप यहाँ पे बैलेंसी देख सकते हैं, पूरी कार्बन पूरे हो गए, हाइड्रोजन भी पूरे हैं एंड ऑक्सीजन भी पूरे हैं। देख लीजिए आप, यहाँ पे पूरा हो गया है। तो हमने देखा कि स्वपोषण है क्या और स्वपोषण होता क्या है एंड उसमें देखा हमने कि जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो हो गए स्वपोषी। एंड ये प्रोसेस कौन सी हुई, स्वपोषण। इनका उदाहरण हुआ पेड़ पौधे। पेड़ पौधे कैसे करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। ये आपके सामने रिएक्शन रही 6CO2 + 6H2O एंड सूर्य का प्रकाश एंड क्लोरोफिल प्रेजेंट रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपना क्या बना, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, जैसा कि हमने अपनी उपचयी क्रियाओं में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाइए, जाकर इस वीडियो के बाद आप जाकर के पहली वीडियो भी देखिएगा, जिससे कि आपको आगे से अच्छे समझ में आया हो। अगर आप लोगों को वीडियो अभी अच्छी लगी हो तो आप कृपया लाइक कीजिए एंड आगे यहाँ अपने दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। और अगर आप लोग ने अगर नोट नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को नोट्स आपके लेक्चर के बाद कहाँ मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है तो कृपया करके उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि परपोषण है क्या। यहाँ पे हमने देखा स्वपोषण क्या था एंड यहाँ पे आप देखेंगे परपोषण है क्या। जैसा कि हमने अपने वर्ड से देखा था पर से, तो यहाँ पे पर का मतलब क्या है, दूसरों से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पे हमारी डेफिनेशन निकल के आती है कि वे सभी जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर किसी और से प्राप्त करते हैं या अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो ये हमारी इतनी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, यानी अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, भोजन स्वयं नहीं बनाते या दूसरों से प्राप्त करते हैं। चलिए यहाँ पे आपको लिख ही दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ऐसे जीवधारी क्या कहलाते हैं, परपोषी या ऑटोट्रॉप्स। इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोट्रॉप्स। और ऐसे
प्रकार के या इस प्रकार के न्यूट्रिशन या पोषण को क्या बोलेंगे हम? पर पोषण। ये प्रोसेस को, ठीक है, या इसको प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? पर पोषण, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब इसका हम एग्जाम्पल लिखेंगे, इनके मतलब एग्जाम्पल लिखेंगे कि कौन कौन से जीव में है, जो भी है, कि इनमें या परपोषण होता है, परपोषण की प्रोसेस होती है। मैं यहाँ पे अलग अलग टाइप हो जाएंगे, कौन कौन से? यहाँ पे पहले हो जाएगा हमारा हार्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, देन मांसाहारी, फिर सर्वाहारी। यहाँ पे अलग अलग टाइप हो जाएंगे इनके। इसमें हमारे आए कौन कौन से? मनुष्य आएगा एंड इग्लिना को छोड़ करके सभी जीव जंतु आएंगे, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे कि वे जीवधारी या प्राणी जो केवल शाकाहारी, मतलब यानी कि पेड़ पौधों का भक्षण करेंगे या पेड़ पौधों को खाएंगे। किनको खाएंगे? पेड़ पौधे से अपना भोजन लेंगे। किन से? पेड़ पौधों से अपना भोजन लेंगे, केवल पेड़ पौधों से। उनको बोलेंगे हम क्या? शाकाहारी, शाकाहारी या हार्बीवोरस। क्या बोलेंगे? हार्बीवोरस। और दूसरे वो हैं जो अपना भोजन केवल और केवल छोटे जंतुओं को खा करके अपना भोजन बनाते हैं, छोटे जीव जंतुओं से। वो क्या कहलाएंगे? यहाँ पे मांसाहारी, प्योर मांसाहारी। क्योंकि यहाँ पर ये केवल जीव जंतुओं को खा रहे हैं और उनके मांस का अपना भोजन बना रहे हैं, तो इनको बोलेंगे कार्निवोरस। एंड उसके बाद आएगा जो इन दोनों को खाएंगे, जैसे कि मनुष्य, हम लोग हैं, पेड़ पौधों का भी मतलब अपना भोजन बनाते हैं एंड फ्लैश पार्ट या मीट वगैरह होता है उसको भी खाते हैं, उनको भी अपना भोजन बनाते हैं। तो जो इन दोनों को मतलब इन दोनों को खाएंगे। आप यहाँ पे समझ लीजिए, जीव जंतु भी है या पेड़ पौधे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? यहाँ पे सर्वाहारी। क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी, ओमनीवोरस। कुछ अलग टाइप और भी होते हैं, जैसे कि कुछ प्राणी या कुछ जीव ऐसे भी हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? मृतोपजीवी। क्या बोलेंगे? या लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से बनाएंगे उनको क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी। तो एक बार हम फिर से अपना रिवीजन कर लें कि यहाँ पे हमने स्टार्ट करा था पोषण के प्रकार कौन कौन से हैं। पहले स्वपोषण, फिर उसको दो भागों में बांटा है, स्वपोषण एंड परापोषण। स्वपोषण वो होता है जिनमें भोजन अपना जीव स्वयं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको बोलते हैं स्वपोषी। एंड ए प्रोसेस भोजन बनाने की क्या कहलाती है? स्वपोषण। दूसरा होता है परपोषण, जिसमें जीव अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। आपको दो वर्ड बताए थे हमने, यहाँ पे पर, यहाँ पे स्व, दो अलग अलग वर्ड्स हैं जिनसे आप इनको डिफरेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोसेस जिसमें दूसरों से भोजन अपना प्राप्त करेंगे उनको बोलेंगे परपोषी। एंड ये प्रोसेस कौन सी कहलाएगी? हमारी परपोषण, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे उसके पार्ट्स हैं, पेड़ पौधे, छोटे जीवों को जो पेड़ पौधों को जो खाएं वो होंगे शाकाहारी, एंड जो छोटे जीव जंतु को खाएं वो होंगे कार्निवोरस मांसाहारी, एंड जो दोनों को खाएंगे वो होंगे सर्वाहारी ओमनिवोरस। हाँ, कुछ अलग टाइप के भी होते हैं, जैसे कि कुछ सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, तो वो कौन से हो गए? मृतोपजीवी। तो अब आते हैं हम इनमें अपने अंतर ढूंढते हैं, इनमें ढूंढते हैं हम अंतर। आपने उदाहरण भी देख लिए और इसमें देख लिए कि स्वपोषण होता क्या है एंड परपोषण क्या होता है, और उनके उदाहरण भी देखे हमने। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए वीडियो को। तो चलिए आगे हम देखते हैं इन दोनों में कि डिफरेंस क्या क्या है हमारे। तो अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे स्वपोषी और परपोषी में।
तो स्वपोषी जो होते हैं इनमें अपना भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल पाया जाता है, लेकिन परपोषी में नहीं पाया जाता। क्या होता? क्लोरोफिल पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता है। क्या? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इनमें डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है, यानी डाइजेस्ट करने के लिए नहीं होता है, पाचन की प्रोसेस नहीं होती है। पाचन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन इनमें पाचन की क्रिया होती है, क्योंकि ये अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं। पाचन की क्रिया होती है। एंड उसके बाद आता है कि स्वपोषी जो होते हैं ये सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, या इनमें सूर्य के प्रकाश ग्रहण करने की क्षमता होती है। इनमें मतलब सीधा कह सकते हैं सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है अपना भोजन बनाने के लिए, लेकिन परपोषियों को अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ये जो इनकी एनर्जी होती है उसी से ही अपना मतलब भोजन बनाते हैं। इनमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। सूर्य का प्रकाश इनको नहीं चाहिए। एंड उसके बाद है हमारा लास्ट है स्वपोषी, जो कि खाद्य श्रृंखला या फूड चेन जो होती है स्वपोषी उसमें सबसे नीचे होते हैं, क्योंकि ये उत्पादक का काम भी करते हैं। तो या इसमें वो खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे। खाद्य श्रृंखला में सबसे नीचे होते हैं। फूड चेन जब अपने अगले चैप्टर में फूड चेन पढ़ने के उसमें बताएंगे कि खाद्य श्रृंखला होती क्या है, एंड उसके बाद खाद्य श्रृंखला में ये नीचे कैसे होते हैं, हमने इनको नीचे क्यों बताया है। यहाँ पे परपोषियों को देखा जाए तो ये खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर होंगे। वो कैसे होंगे वो भी हम आपको अपने अगले चैप्टर में बताएंगे। बस आप अपने कंटिन्यू यहाँ पे स्टडी करते रहिए। तो ये यहाँ कहाँ जाएंगे? खाद्य श्रृंखला में खाद्य श्रृंखला में ऊपर होते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे पोषण देखा, पोषण कितने प्रकार के हैं मतलब कि और कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या है दोनों के देखे। यहाँ पे हमने स्वपोषी या स्वपोषण में यहाँ पे अंतर भी देखे कि स्वपोषी में अंतर क्या है। क्लोरोफिल का पहला बताया, दूसरा डाइजेशन का बताया, तीसरा बताया सनलाइट की प्रेजेंस होती है जरूरी होती है या नहीं होती है, तीसरा बताया उनकी पोजीशन क्या है कि फूड चेन में उनकी पोजीशन क्या होती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कीजिए। और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलेंगे, फेसबुक पर भी मिलेंगे, और हम लोगों ने व्हाट्सअप की प्रक्रिया चल रही है जिसमें अभी हम आप लोगों को जोड़ने का कार्य जल्दी ही आरंभ कर देंगे। और अगर आप लोगों ने ये नोट नहीं किया है तो आप परेशान ना हो, आपको इसके नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और उसको भी ज्वाइन कर लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एंड दोस्तों अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कि हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स निकाले थे कि स्वपोषण का एग्जाम्पल था, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण बताया था, एंड इसका एग्जाम्पल बताया था फूड चेन हो जाता है जहाँ पे अलग अलग टाइप से ये आते हैं। तो हम अपने अगले चैप्टर को प्रकाश संश्लेषण से स्टार्ट करेंगे। कौन से? प्रकाश संश्लेषण से स्टार्ट करेंगे। इसका जो पार्ट था कौन सा? प्रकाश संश्लेषण से हाँ अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम कराते हुए इसका एक टॉपिक इसके एग्जाम्पल बताते चलेंगे, जिसमें आपका एक नया चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो आज की लेक्चर में हम इतना ही कहना चाहेंगे, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।